को श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज को अपनी कन्नी अंगुली पर उठाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी अंगुली पर श्री गोवर्धन महाराज को धारण किया था, तभी वहाँ पर जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी सखा थे, वे सभी गोवर्धन महाराज के शरीर के अंदर पहुँचे और सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली और मधुमंगल कहने लगे, हे कन्हैया, आप तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत आप इस कन्नी अंगुली 3 दिन जो है लगातार उस गोवर्धन महाराज को साधे हुए, आप थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान यहाँ पर 7 वर्ष के हैं और श्री गोवर्धन महाराज भी 7 कोस के हैं। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर के, और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने अपने कन्नी अंगुली पर गोवर्धन महाराज को धारण किया। जब यहाँ पर ब्रजवासियों ने कहा, ये कन्हैया आप थोड़ा आराम कर लो, थक गए होंगे, तब भगवान ने कहा, हे ब्रजवासियों, अगर हम अपनी अंगुली थोड़ा नीचे कर लेंगे तो आपके डंडे काम में नहीं आएंगे। तब ब्रजवासियों ने कहा, ये कन्हैया, तू समझता है कि तूने इतनी पतली सी अंगुली से इतने बड़े गिरिराज को धारण किया कि हमारे जितने मोटे मोटे डंडे हैं कहीं फालतू देखने के लिए लगे हैं। तब ब्रजवासी बार बार कन्हैया से निवेदन करते हैं। तब कन्हैया ने कहा, ठीक है भाई, आप लोग अपनी अपनी छड़ी लगाओ, हम अपनी अंगुली नीचे करते हैं। जैसे ही कन्हैया ने अपनी कन्नी अंगुली थोड़ी नीचे की तो ब्रजवासियों के छड़ी टूट गए। चढ़ाने की आवाज आई तो सभी ब्रजवासी कहने लगे, हे कन्हैया, बचाओ बचाओ। तो कन्हैया ने पुनः अंगुली धारण किया। तब ये सखा कहने लगे, हे कन्हैया, ये तो बताओ, तुझ पे इतनी शक्ति कहाँ से आई? इतने बड़े गोवर्धन महाराज को अपनी कन्नी अंगुली पर धारण किया, लेकिन आप पे इतनी शक्ति कहाँ से आई? तब भगवान अपने मन में विचार करने लगे, अगर हम इनसे कहते कि हम भगवान हैं तो ये ब्रजवासी मानेंगे नहीं। तो भगवान ने एक सुंदर जवाब दिया, ये कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन कियो सहार, राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन दियो उठाए। हे ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपन कियो सहार, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन दियो उठाए। जो हमने ब्रज में माखन चोरी किया करते थे ना, हाँ, उसी माखन चोरी करते समय जो हमने माखन खाए, उसी माखन का हमारे अंदर ताकत आ गई। और दूसरी बात, जो आप लोग जितने भी ब्रजवासी है ना, आप लोग तक तकी लगा करके हमारे इस अंगुली को देख रहे थे, तो आपकी सारी शक्ति हमारी इस अंगुली में आ गई। तो एक ब्रजवासी कहने लगे, एक कन्हैया, तब तो हम कह रहे थे कि हमारी शक्ति कहाँ गई? पहले तो तू माखन को चुराया करता था, वस्त्रों को चुराया करता था, अब तो हमारी शक्तियों को भी चुराने लगा। और भगवान ने कहा कि श्री राधे रानी की कृपा से श्री मैंने गोवर्धन नहीं उठाए। अगर हमारे ऊपर श्री राधे रानी की कृपा नहीं होती तो हम इस गोवर्धन महाराज को नहीं उठा पाते। और उसी समय भगवान ने अगस्त ऋषि के नाने बुलाया तो कहा, महाराज आप यहाँ पर लग जाओ और जितना भी इंद्र बारिश करेगा ना, आप सारा जल को पीते जाना, क्योंकि बांसुरी नाग है ना, गोवर्धन महाराज की चारों तरफ से घेरो बांधा के खड़े थे और एक तरफ से जल की धारा बह रही थी। जहाँ पर जल की धारा जा रही थी वहाँ पर अगस्त मुनि के नाम लगा दिया। ये पता है अगर अगस्त ऋषि कौन है?
जब त्रेता में जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध कर करके जब अयोध्या में आए थे और अयोध्या में आकर के तब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हुआ था। उसके बाद जब माता जानकी जी ने अपने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, हमने अभी तक जितने भी ब्राह्मण के नाने भोजन कराए, लेकिन कोई भी ब्राह्मण ऐसा हमारे घर नहीं पधारे जो अच्छे से भोजन करके जाए। दो चार ही रोटी खाते हैं, दो चार ही पूरी खाते हैं और चले जाते हैं। हमने अभी तक ऐसे ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, हमारा मन संतुष्ट नहीं रहता। तब हमारे प्रभु ने कहा, हे जानकी, आप इस तरह से मत कहो। अगर आपके द्वार पर ऐसे ब्राह्मण आ जाए तो आप उनके लिए भोजन नहीं करा सकते। तब जानकी माता कहती है, हे प्रभु, आप मैं कुछ नहीं जानती, आप एक ब्राह्मण को निमंत्रण करो, ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण करो कि जितना हम चाहे उतना वो ब्राह्मण भोजन कर सके। तब भगवान श्री रामचंद्र जी एक आसन पर विराजमान हुए और दोनों नेत्रों को बंद करके अगस्त्य मुनि का ध्यान करते हैं। और अगस्त्य मुनि का ध्यान जैसे किया, कहा, महाराज, आप हमारे घर पधारो, आपको भोजन का निमंत्रण है। हमारे जानकी जी आपके नाम सुंदर सुंदर पकवान बनाएंगे, आप आकर के भोजन करो। और जब तक हम आज्ञा ना दे तब तक आप भोजन से उठना नहीं, आप भोजन करते रहना। और जब मैं आज्ञा दे दूं तो आप वहां पर भोजन को विराम कर देना। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण किया और अगस्त्य मुनि जी आए श्री रामचंद्र जी के द्वार पर अयोध्या में। और माता जानकी ने अगस्त्य मुनि का स्वागत किया, चरणों को धुलाए और आसन पर बिठाला और कहा, महाराज, आज ये पधारिए, स्वागत है। तब अगस्त्य मुनि जी आए और सिंहासन में बैठ गए तो माता जानकी ने कहा कि महाराज, हम आपकी रानी सुंदर सुंदर पकवान बनाएंगे। तो माता जानकी वहाँ रसोई घर में पहुंची और जैसे सुंदर पकवान बनाए और एक थाली, सोने की थाली में इस प्रकार से सजाई, कम से कम 56 तो कटोरियां हैं, 56 प्रकार की व्यंजन उस कटोरियों में रख दी और एक साथ 16 फुलका रख दी, फुलका 20 रोटी, अनेक अनेक प्रकार की व्यंजन रख दी और उस थाली को ले जा करके अगस्त्य मुनि के सामने रख दी। तो कहा, महाराज, भोग लगाओ। और जैसे अगस्त्य मुनि ने उस भोजन के लिए जैसे भोग लगाया और जब ठाकुर को अर्पण करके, भगवान को अर्पण करके जब अगस्त्य मुनि भोजन को पाने लगे तो पता है एक कौल में एक रोटी को ही पा जाते। और जैसी सारी सामग्री नष्ट भई तो अगस्त्य ऋषि कहने लगे, माता और लाओ। तब जानकी जी अंदर गए और लेकर के आती है, अगस्त्य मुनि खाते जाते हैं और यहाँ पर भंडार खाली हो गया। और माता जानकी पुनः भंडार गृह में पहुंची तो देखा भंडार गृह में कुछ भी नहीं बचा। सुबह से शाम हो गई, जानकी जी रोटी बनाती थक गई, लेकिन अगस्त्य ऋषि की भूख को तृप्त नहीं कर सकी। उसी समय जानकी माँ ने गणेश जी का आह्वान किया, हे गणपति महाराज, आप पधारो हमारे यहाँ। हे रिद्धि सिद्धि देवी, आप भी पधारो हमारे यहाँ भोजन भंडार गृह में। तब गणेश जी महाराज आए और गणेश जी महाराज पुड़ी को निकाल रहे हैं और रिद्धि सिद्धि माता पुड़ी बेल रही है। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि माता पुड़ी को बेल रही है और गणेश जी महाराज पुड़ी को निकाल रहे हैं और माता जानकी अगस्त्य ऋषि के लाने परोस रही है। और माता जानकी
पूरी पड़ती रहती है और अगस्त मुनि खाते रहते हैं। 5 दिन हो गए निरंतर भोजन चलता रहा, लेकिन अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, माता जानकी परोसते परोसते थक गई, लेकिन अगस्त मुनि की भूख तृप्त नहीं कर पाई। जैसे ही 10 दिन पूरे हुए, गणेश जी महाराज हार गए, रिद्धि सिद्धि हार गए और देवताओं को आह्वान किया। सभी लोग पूरी बेल रहे हैं और गणेश जी महाराज उस पूरी को निकाल रहे हैं और माता जानकी परोस रही है। ऐसे करते करते 15-20 दिन हो गए और माता जानकी दौड़ी दौड़ी अपने श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और चरणों में गिरकर के निवेदन करने लगी, हे महाराज, आपने ऐसे ब्राह्मण के नाने बुलाए कि जिसकी तृप्ति हम जीवन पर्यंत ही नहीं कर सकते। हे महाराज, आप अपने ब्राह्मण देवता से कहो कि बस महाराज थोड़ा भोजन करो और थोड़ा जल पियो, क्योंकि भोजन करने के बाद थोड़ा जल पीना पड़ता है। लेकिन अगस्त मुनि महाराज जल ही नहीं पीते, सीधे भोजन ही करते जा रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे जानकी, आपने कहा था कि ऐसे ब्राह्मण के नाने लाओ जिसे हम भोजन करा सके। अब आपके घर में ब्राह्मण देवता आए हैं, उसको भोजन कराओ। तब जानकी जी हाथ जोड़कर निवेदन कर लगी, महाराज, अब हम इसको भोजन नहीं करा सकते हैं, आप इनसे बोल दो कि बस इतना ही है, बहुत पर्याप्त है, अब इसके बाद जल का पान करो। तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि की ओर इशारा किया, महाराज बस, और जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने हाथ से इशारा किया, बस महाराज, तो अगस्त मुनि शांत रह गए। तो कहा, देवी जी अब जल लाओ। तब जानकी जी ने कहा कि महाराज, जब आप 15-20 दिन तक इतना सारा भोजन करो तो आपके एक घड़ा जल में तो पेट भरने वाला नहीं है, माने एक मटके से पानी से आपकी तृप्ति तो होने वाला नहीं है। हे प्रभु, जानकी जी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महाराज, हम तो इस युग में आपके लिए जल की व्यवस्था तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब इंद्र अपने अभिमान के रूप में इतना वर्षा करेगा तो आप उस वर्षा का जल आप पीते जाना। वही अगस्त ऋषि मुनि है, आज भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर लगाए और अगस्त ऋषि महाराज उस जल का पान कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही प्रतिपदा को चले और तीज को वहां से गोवर्धन महाराज को धारण किया, से लेकर 10वीं पर्यंत भगवान श्री कृष्ण अपनी कन्या अंगुली पर श्री गोवर्धन महाराज को धारण किया और भगवान श्री कृष्ण अब 10वीं के दिन अपने घर में आए और शयन करने लगे। और जैसे ही 10वीं के बाद जब एकादशी की तिथि आई दूसरे दिन, तो नंद बाबा एकादशी व्रत रहा करते हैं। तो नंद बाबा एकादशी व्रत करते थे और उनके नाम पता चलो कि आज द्वादशी तिथि हो रही है, प्रातः काल 4 बज गए। तो नंद बाबा उठ करके रात्रि में ठीक 12 बजे यमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई। जैसे ही नंद बाबा ने यमुना में जाकर के डुबकी लगाई तो नंद बाबा है ना वहां से गोल कहाँ चले गए, वरुण लोक को चले गए। नंद बाबा वरुण लोक को गए। जैसे प्रातः काल हुआ तो कन्हैया नंद बाबा को ढूंढते रह गए कि नंद बाबा कहाँ गए, अरे बाबा कहाँ गए। लेकिन कन्हैया के नाने बाबा को कहूँ पता नहीं चलो। तो एक सखा आए, अरे बाबा, अरे कन्हैया, तेरे बाबा के वस्त्र हमने यमुना के किनारे पड़े हुए देखा है, यमुना के किनारे आपकी बाबा की वस्त्र रखे हुए देखा है हमने। तब कन्हैया दौड़े दौड़े गए और यमुना में जाकर के छलांग लगा दी। जैसे हमारे कन्हैया ने यमुना में जाकर के जैसे छलांग लगाई तो हमारे कन्हैया वरुण लोक को पहुंच गए। जैसे हमारे भगवान वरुण लोक में पहुंचे तो वहां जाकर के क्या देखा
कि हमारे बाबा के नाने जंजीर से बांध कर रखा है। जैसे ही हमारे कन्हैया ने बाबा के नाने जंजीरों से बंधा हुआ देखा तो कन्हैया के नाने थोड़ा पहले क्रोध आया, और जैसे ही वरुण देवता ने देखे कि हमारे प्रभु हमारे इस धाम में पधारे हैं, तो वरुण देवता पूजन की थाली सजाई, आरती सजाई, उसमें हल्दी रोली चंदन रखे और भगवान का स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। वहाँ पर द्वार पर जाकर के भगवान का स्वागत किया, आरती वंदन करी। लेकिन यहाँ पर जो नंद बाबा है ना, जंजीरों से बंधे हुए थे, तो नंद बाबा मन में विचार करने लगे, देखो तो इस वरुण देवता ने हमारे लिए जंजीरों से बांध करके तो रखा है, लेकिन ये देवता है कैसा, हमारे कन्हैया की आरती कर रहा है। क्या हमारा कन्हैया सचमुच का भगवान है? और जैसे ही कन्हैया के नाने अंदर लेकर के आए, वरुण देवता ने भगवान के नाने आसन दिया, भगवान आसन पर विराजमान हुए और वरुण देवता कहने लगे, कहिए प्रभु आपका यहाँ पर कैसे आगमन हुआ? तब मेरे प्रभु ने कहा कि आप कह रहे कैसे आगमन हुआ? आपने मेरे बाबा के नाने इस जंजीरों से बांध कर रखा और आप कह रहे कैसे आगमन हुआ? तब वरुण देवता कहने लगे, हे प्रभु मुझे नहीं मालूम कि ये आपके बाबा है, लेकिन हे प्रभु ये बताओ नियम किसने बनाया कि काय का कि जो रात्रि के जो 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद सभी पशु पक्षी और जितने भी जल के अंदर देवता रहते हैं वो सभी सहन करते हैं, सभी सो जाते हैं, कि नियम तो हमने बनाया, पर आपने जो नियम बनाया लेकिन हमने तो आपके नियम का पालन किया। जो मध्य रात्रि ठीक 12 बजे यमुना जी में स्नान करता है, हमने उसको पकड़ कर लाए और दंड दिया, हमने क्या गलत किया? तब कन्हैया ने कहा कि दंड देना किसी और को, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे बाबा लोग को पकड़ करके दंड देना। तब भगवान की इस प्रकार की बात सुनकर के वरुण देवता भगवान से क्षमा मांगती है और नंद बाबा को मुक्त किया। और यहाँ पर भगवान ने वरुण देवता का अभिमान दूर किया। और जब नंद बाबा के नाने भगवान श्री कृष्ण लेकर के जैसे वृंदावन पुनः आए और जैसे वृंदावन में पहुंचे तो वहाँ पर सभी ग्वाल बाल थे, तो ये सखा कहने लगे, अरे बाबा ये बताओ तू कहाँ चले गए थे? तुम्हारे तो पता ही नहीं चला, तू जल में कहाँ डूब गए थे? तब नंद बाबा ने कहा, ये छोड़ाओ मैं क्या बताऊं, मैं है ना जब यमुना में स्नान करने उतरा तो वरुण के दूत मुझे पकड़ के ले गए। वहाँ पर हमारे लिए वरुण के देवता ने जंजीरों से बांधा और हमारी कन्हैया की आरती कर रहे थे। तब एक सखा कहने लगे, तब तो कन्हैया भगवान है। तब वो सखा कहने लगे, हे कन्हैया तू अगर भगवान है तो ये बता तेरा वैकुंठ कैसा है? तू अगर भगवान है तो तेरा वैकुंठ कैसा है? मुझे उस वैकुंठ का दर्शन करा दो। तब कन्हैया ने कहा, हे ब्रजवासियों आप वृंदावन जैसा पावन धाम वैकुंठ से अच्छा नहीं है, आप वैकुंठ का दर्शन करके क्या करोगे? तब एक सखा ने कहा, नहीं कन्हैया मुझे तो वैकुंठ का दर्शन करना है। तब भगवान ने कहा, चलो ठीक है हम आपके लिए वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। वहीं पर वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड में भगवान ने कहा इस ब्रह्म कुंड में आप लोग स्नान करो। जैसे ही सभी सखाएं उस ब्रह्म कुंड में जैसे ही डुबकी लगाई तो सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। और जैसे ही सभी ब्रजवासी वैकुंठ धाम पहुंचे, वहां जाकर के क्या देखा कि जो मेरे कन्हैया है ना वो शेष नाम की संज्ञा पर विराजमान है और वहाँ पर 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं। और जैसे ही एक सखा भगवान की ओर दौड़ करके जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, अरे कहाँ जाते हो?
तो सखा ने कहा कि मैं अपने मित्र कन्हैया के पास जा रहा हूँ। तब द्वारपाल ने कहा यहाँ आपका कोई मित्र नहीं रहता, कोई कन्हैया नहीं रहता, यहाँ तो मेरे प्रभु श्री नारायण है। और जिस प्रकार की ऐसी बात सुनी सो वहाँ पर सखाए थे, तो सखाओं ने कहा हे कन्हैया मुझे इस वैकुंठ को नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा श्री वृंदावन ही धाम अच्छा है। तो भगवान ने सभी सखाओं को आशीर्वाद दिया और पुनः वृंदावन आ गए। और वृंदावन जैसे आए और भगवान सबके नाने आशीर्वाद देते हैं। जब भगवान ने सबके नाने आशीर्वाद दिया और एक तो द्वार जहाँ पर एक सखा आए तो भगवान से कहने लगे हे कन्हैया तू तो हमारे लिए बताया नहीं कि मैं तो भगवान हूँ, आप इतने दिनों से हमारी इस बात को छुपा कर रखी। और जैसे ही कन्हैया ने कहा कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन आप हमारी बात पर मानते ही नहीं हैं। उसके बाद भगवान ने सभी के नारे आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर इंद्र देवता ने जब भगवान का अपमान किया था ना, तो इंद्र है ना भगवान से क्षमा मांगने के लिए वृंदावन में आए। जब इंद्र देव भगवान से क्षमा मांगने वृंदावन में पहुंचे, भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो जैसे ही इंद्र देवता भगवान के पास आ रहे थे तो इंद्र है ना तो एक सुरभि नाम की गाय को लेकर के आए। तो इंद्र देवता ने सुरभि गाय के दुग्ध से श्री कृष्ण कन्हैया का अभिषेक किया। उस सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान का नाम गोपाल रख दिया। बोलो गोपाल महाराज की। यहाँ पर श्री गोपाल नाम करो कन्हैया का। और जैसे ही इंद्र देवता ने भगवान की 7 परिक्रमा करी और 7 परिक्रमा करके भगवान ने इंद्र के नाम क्षमा किया। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा आए, लेकिन ब्रह्मा के नाम क्षमा नहीं करो, लेकिन इंद्र के नाम क्षमा क्यों? क्योंकि इंद्र जो है ना, इंद्र ने अपमान तो किया भगवान का, लेकिन ब्रजवासियों से मिलाया, ब्रजवासियों से मिलवाया इंद्र देवते ने। और जो ब्रह्मा ने अपमान किया था, लेकिन ब्रजवासियों को भगवान से दूर रखा था, अपने भक्त से दूर रखा था। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा के नाम क्षमा नहीं करो। और इंद्र है ना भगवान के नाने भक्तों से और मिलवाया है, इसलिए भगवान ने इंद्र देवता के नाने क्षमा करो। और इसके बाद जब इंद्र और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों से भगवान की स्तुति करी थी और इंद्र ने बहुत कम श्लोकों से स्तुति करी थी। लेकिन बहुत समझने की बात है, ब्रह्मा मोह इतना अभिमानित थे, लेकिन इंद्र है ना भगवान की शाखाओं से मिलाया और सुरभि गाय लेकर के आए, श्री भगवान ने उनको क्षमा किया। इसके बाद कथा आती है, भगवान अपने धाम में आज रास पंचाध्याय माने रास लीला का वर्णन करते हैं। जब भगवान ने अपने मन में एक विचार किया था कि क्यों ना हम गोपियों के साथ रास करें। भगवान के मन में गोपियों के साथ रास करने की चेष्टा थी और भगवान वहाँ पर यमुना के किनारे बैठ करके जैसे ही अपने मुख से बांसुरी बजाते हैं तो